उस नदी का सेवन करते हैं और वहाँ पे जाके सिद्धि प्राप्त करते हैं। अब आगे चतुर्थ अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा तृतीय स्कंद हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। श्री श्यामा श्याम अर्पणमस्तु, श्री श्यामा श्याम अर्पणमस्तु। स्वयं मनु और शत्रुपा, उनकी जो 3 संतान थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति, उसमें से हमने प्रसूति माता का समझा? नहीं सरस्वती माता का नहीं समझा मैंने। देवहूति समझा और देवहूति माता का समझा है ना? वेरी गुड। तो अब जो आकृति होता है, आकृति माता है, उनके बारे में हम देखेंगे। आकृति में रुचये प्रादादपि भ्रातृमतिं नृप पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदित। आकृति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्हें रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह कर दिया जाता है। आकृति का किसके साथ विवाह होता है? प्रजापति के साथ। कौन से प्रजापति? रुचि प्रजापति। और उनके गर्भ से यज्ञ नारायण स्वयं जन्म लेते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। और उसी समय विष्णु के साथ जो स्त्री बिहारी जाती है, वो लक्ष्मी भी स्वयं अंशा स्वरूप धारण करके जन्म लेती है। और यज्ञ स्वरूप भगवान की पत्नी कौन है? दक्षिणा है ना? बोलो दक्षिणा माता की जय। वो स्वयं कौन है? लक्ष्मी जी है। फिर तो यज्ञ नारायण भगवान है, उनकी माता का नाम क्या? बोला प्रसूति, मूर्ति माता, मूर्ति माता, आकृति, देवहूति और देवहूति। हाँ, प्रसूति और देवहूति। तो रुचि प्रजापति के साथ उनका विवाह हुआ, हाँ, है ना? और फिर यज्ञ नारायण स्वरूप में उनका जन्म होता है। मतलब ये भगवान का दूसरा है। हाँ, दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भवनात्मनुः प्रायच्छद्य कृतसर्ग श्रीलोक्या विततो महान। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या कौन? प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ किया। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए। कश्यप ऋषि और पूर्णिमा, जिसका हम आगे देखेंगे, जिनके वंश में यह सारा जगत भरा हुआ है। इसीलिए किसी को गोत्र नहीं मालूम तो क्या बोलते? कश्यप। पूर्णिमा के वीरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र तथा देवकुलिया नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के रोवन से गंगा के रूप में प्रकट हुई। बोलो गंगा माता की जय। अत्रि की पत्नी अनसुया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा, ये 3 बालक का जन्म हुआ। अनसुया माता के 3 पुत्र कौन? दत्तात्रेय जी भी, दुर्वासा वो स्वयं शंकर भगवान के अंश है, और चंद्रमा जी के 2 जन्म होते। एक तो यहाँ पे होता है और दूसरा जब समुद्र मंथन होगा ना, तब भी उनका जन्म। इस प्रकार से उनके वंश का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी के पुत्र क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु दीदी प्रसूपति से विवाह किया और उससे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई।
कितनी? 16। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 कन्या धर्म को दे दी, एक अग्नि को और एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले शंकर भगवान को, तथा श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, री और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। यानी 13 कन्या, ये जो हमने नाम बोले ना, वो सारी धर्म को बिहाई गई। इन सबको पुत्र हुए, पर एक जो थी, जो दक्ष कुमारी सती थी, उनका कोई वंश चला नहीं। तब परीक्षित राजा ने प्रश्न किया कि भगवान क्यों उनका वंश आगे चला नहीं। तो तब परीक्षित राजा सुखदेव जी को बोलते हैं और मैत्रेय जी विदुर जी को बोलते हैं। वापस कहानी आ गई। पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि, अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्र हुए थे। पूरा विश्व सृजा सत्रे समेता परमर्षय तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयोगनय। उस समय प्रजापति दक्ष उस सभा में प्रवेश हुए तो वहां पे सब खड़े हुए, सिर्फ 2 जन ऐसे थे जो खड़े हुए नहीं, और वो 2 जन के ऊपर प्रजापति की दृष्टि गई तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं, इसलिए वो खड़े हुए नहीं हैं। पर जो और दूसरे बैठे हुए थे वो स्वयं शंकर भगवान थे। उनकी आंखें बंद थी क्योंकि वो ध्यान में थे, क्योंकि हमेशा वो राम जी का ध्यान करते हैं। तो उस समय उनको क्रोध आ गया क्योंकि दक्ष प्रजापति के अंदर अहंकार बहुत था, तो इसलिए उनको क्रोध आ गया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवाः सहाग्नयः। वो क्रोध से क्या बोले? देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षि गण मेरी बात सुनो। तब जितने भी सभासद थे वो सोचने लगे, अरे जो मेन है वो तो बाद में बोलता है, तो ये पहले क्यों बोलने लगे? और वो बोलने लगे, यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। लुप्त क्रिया या सूचये मानिने भिन्न सेतवे। जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होने पर भी मेरे पिता ब्रह्मा जी के कहने पर मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण इससे करवा दिया। पर ये तो देखो विवाह, यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर स्मशानों में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमते हैं। अब जितना बड़ा था ना, वो सब कुछ एक साथ निकला। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग तड़प भटकते रहते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहते हैं, जबकि वो भस्म को तो टच हो जाए तो नहाना पड़ता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने फिरते हैं। यह बस नाम भर के ही शिव है। शिव का मीनिंग क्या होता है? मंगल रूप। तो नाम रूप ही वो शिव है, वास्तव में तो पूरे वो अशिव है। और जैसे मत वाले ही घूमते रहते हैं, वैसे ही वो भूत प्रेत प्रमद आदि नीरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का ये नेता है। और बेचारी मेरी भोली भाली बेटी मैंने उनसे बिहा दी। तब शंकर जी के अनुयायी है वो गुस्सा हो गए, नंदी आदि गण, और उन्होंने दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया, जा तेरा मुंह बकरे का हो जाएगा।
और क्या श्राप दिए? जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले, इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्कर में पड़े रहेंगे। ब्राह्मण लोग भक्ष्य अभक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप, व्रत आदि का आश्रय लेंगे तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख के लिए और ये सुख को ही गुलाम बनाकर वो दुनिया में भीख मांगते भटकेंगे, ऐसा श्राप दिया। इसीलिए भृगु ऋषि ने ज्योतिष शास्त्र की रचना की कि अगर इनको ज्योतिष आएगा तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक ही उनके साथ आएगी। इस श्राप को सुनकर उसके बदले में भृगु जी भी भड़क गए और वो भी श्राप देने लगे। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो जाएंगे। कैसे? एक दूसरे को श्राप दिया। हाँ, नंदीगण ने उनको और उन्होंने उनको। और क्या बोला? जो लोग शौचाचार विहीन, मन बुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वही शैव संप्रदाय में दीक्षित हो गए। तो भगवान ने सोचा ये कौन सी सभा चल रही है, और भगवान शंकर मौन रह के कुछ खिन्न होके वहां से अपने अनुयायियों के साथ चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। और वहां से शंकर भगवान चले गए। तो ये सभा जिसके लिए हुई थी, प्रजापति के अधिपति पद को प्राप्त करने के लिए, तो उनको प्रजापतियों का अधिपति बना दिया गया। पहले अहंकार तो था ही, और अब ज्यादा डिग्री मिलने से और गर्व आ गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वाजपेयी यज्ञ करवाया। यदा अभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्टिना। कौन सा यज्ञ करवाया? वाजपेयी यज्ञ। फिर बृहस्पति सौ नाम का सबसे बड़ा यज्ञ करवाया। बृहस्पति सौ। हाँ, बृहस्पति सौ। और फिर ये यज्ञ का जो मुख्य उद्देश्य था, वो उद्देश्य यही था कि कैसे शंकर भगवान को अपमानित करें। उन्होंने सबको बुलाया था, है ना, पर शंकर भगवान के वहां ही न्योता भेजा नहीं था। और शंकर के भगवान के वहां पे तो उनकी बेटी है सती माता, तो भी वहां पे आमंत्रण पत्रिका गई नहीं। अब जैसे ही वो यज्ञ के लिए सब जाने लगे, तो सब कहाँ से जाते? कैलाश के ऊपर से ही जाते। यहाँ तक उनकी बहनें भी विमान ले लेकर वहां से ही जाती। तो सती माता को पता चलता है तब कि मेरे पिता के वहां पे यज्ञ है। वो शंकर भगवान के पास जाती है और बोलती है कि आपके ससुर जी के वहां पे यज्ञ है। पिताजी के आए में आपके ससुर। और सब जा रहे हैं, तो हमें भी जाना चाहिए। तब जाके शंकर भगवान सारी बात बताते हैं। उसके पहले शंकर भगवान ने तो बोला ही नहीं था कि ये मेरे साथ हुआ। तब सती माता ने बोला कि आपकी गलती है, ये वो आपके ससुर है तो आपको खड़ा हो जाना चाहिए ना। अब वो सब बातें छोड़ दो और हम चलते हैं। तब शंकर भगवान ने बोला कि जिस जगह पे हमारा मान नहीं, वहां पे जाना अनुचित है। और सती माता तर्क करते हुए क्या बोलती है कि गुरु, फिर मित्र, उनके घर पे बिना बुलाए जाना चाहिए। फिर जब शंकर भगवान मना करते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है और फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब उनके गण के साथ
सती माता को विदाई करते हैं, क्योंकि अब शंकर भगवान को पता चल गया। क्या पता चल गया? एतावदुक्ता वीरराम शंकरः पल्यंगनासं युभयत्र चिंतयन्। शंकर भगवान मौन हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा रोकने से दोनों से ही सती के प्राण त्याग की संभावना है, क्योंकि शंकर भगवान भी भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं। तो वो चुप हो गए। और फिर जैसे ही सती माता वहाँ पे जाती है तो क्या होता है? दक्ष के भय से सती की माता और बहनें के सिवाय कोई भी वहाँ उनको आदर और सत्कार की नज़र से देखता नहीं है। तो थोड़ा उनका मन दुखी होता है। पर जैसे ही वो उनके पिता को देखती है तो उनके पिता भी मुंह फेर लेते हैं। तब उनको ज़्यादा दुख होता है कि मैं इसी पिता के लिए तो अपने पति से झगड़ा करके आई हूँ। तब सती माता यज्ञ मंडप जहाँ पे था वहाँ पे प्रवेश करती है। तो उन्होंने देखा कि यज्ञ मंडप में सबका भाग दिया गया है, पर एक शंकर भगवान का भाग वहाँ पे नहीं है। तुरंत ही उनको क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आता है तो इतना क्रोध आता है उनको कि वो अपने पिताजी से बोल पड़ती है कि भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई है ही नहीं। देहधारियों के लिए वो प्रिय आत्मा है, उनका न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है। अतः ये उनका किसी भी प्राणी से वैर विरोध है नहीं। वे तो सबके कारण एवं सर्वभूत है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करता है? और ऐसे क्रोध करते हुए वो एक जगह पे जाके बैठ जाती है और योगा अग्नि से अपने पूरे शरीर को जला देती है। बोलो सती माता की जय। पूरे संसार में ये समाचार सभी जगह पे फैल जाता है। हंत्य प्रिया देवतमस्य देवी। हाय, दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। और सबसे फास्ट समाचार कौन पहुंचता जाए? नारद जी। नारद जी जल्दी ही शंकर भगवान के वहां पे कैलाश में पहुंच जाते हैं। बभो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात्। और नारद मुनि जाके जैसे ही ये समाचार पहुंचाते हैं तुरंत भगवान के तीसरे नेत्र खुल जाते हैं और वो क्रोधाग्नि से जलते हुए तुरंत अपनी एक जटा को उखाड़ते हैं। जैसे ही वो उखाड़ते हैं वहां से वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट होता है। बोलो वीरभद्र की जय हो, जिसको हम भैरव बोलते हैं, है ना। तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनके तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे, क्योंकि जहाँ पे शिव का अंश नहीं वो अपवित्र स्थान हो जाता है। शिव यानी मंगल स्वरूप, और जो शिव के अलावा यज्ञ किए जाते हैं वो क्या होते हैं? अमंगलमय। यानी ये यज्ञ का भी वही हाल होना था। उनका रूप इतना भयंकर था, किसका? वीरभद्र का, कि वो जैसे ही चलते थे तो सारे दिशाओं में धूल उड़ती थी और अंधेरा सा हो गया था। तो सबने देखा कि अभी तो आदि आए, ऐसा तो कोई वातावरण ही नहीं बना है, तो ये प्रलय जैसा वातावरण क्यों बन रहा है? तभी उनकी माता प्रसूति और बहनों को समझ में आ गया कि जिस प्रकार सती के साथ व्यवहार हुआ है उसी का ये फल है। और तुरंत दौड़ के रौद्र स्वरूप वो वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंच जाते हैं और उनके जो गण हैं वो सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए, कोई बौन,
कोई भूरे रंग का, कोई पीले रंग का, कि कोई मगर के समान पेट वाला, ऐसे अलग अलग उनके गण हैं। और वो यज्ञशाला में प्रवेश कर कर छिन्न भिन्न नष्ट कर दे जा रहे हैं। किन्हीं ने यजमान गृह को तोड़ डाला, तो किन्हीं ने पाठशाला को नष्ट कर दिया। कोई कोई ने पात्र फोड़ दिए और कोई कोई ने अग्नि बुझा दी। कोई कोई ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और वो अशुद्ध हो गया। किन्हीं ने वेदी की सीमा को, सूत्र को तोड़ डाला और कोई कोई मुनियों को तंग करने लगा। ऐसे सबको डराने धमकाने लगे। और मणिमान ने भृगु ऋषि जो थे, जो यज्ञ करवाने वाले थे, है ना, तो वो मेन ब्राह्मण को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीस ने उषा नाम के जो देवता है और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। जितने भी वहां पे ऋत्विज सदस्य और देवता लोग आए हुए थे, सब के सब जहां तहां भागने लगे कि हम कैसे बचे। और समय न देके वीरभद्र ने भृगु ऋषि की दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछे ऐसे मूछे करते ना, ताव देते उसपे, ऐसे करते हुए महादेव जी का उपहास किया था। भक्त देवता को पृथ्वी पर पटकाया दिया। क्यों? और उनकी आंखें भी निकाल दी गई, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में महादेव जी को बुरा भला बोल रहा था, उस समय इन्होंने दक्ष को सेन देकर उपसाया था। उषा देवता के दांत तोड़ दिए गए, क्योंकि जब भगवान का अपमान हो रहा था, उस समय वो हंस रहा था। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठ गए और तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे। परंतु जो भगवान का अपमान करता है, उसको जल्दी मृत्यु आती नहीं। बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है, उसी प्रकार वीरभद्र ने उनके धड़ से सिर को अलग कर दिया। बोलो वीरभद्र की जय। दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा यज्ञ में डाल दिया। दक्षिणा की जो आग थी ना, उसी में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ का विध्वंस करके वापस वीरभद्र कैलाश में लौट चले। यहाँ पे हमारा पंचम अध्याय भगवान को अर्पण। आज हम अध्याय जैसे ही पूरे करेंगे ना, तो जल्दी जल्दी ही करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे भगवान समझ ले। अच्छा शॉर्ट में श्यामा श्यामा भगवान समझ ले। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण वही सब कुछ जानते थे, पर ये दो ही ऐसे थे कि जो प्रजापति दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। जैसे ये उत्पात हुआ, यज्ञ का विध्वंस हुआ, उसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वहां पे ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं, तुम लोगों ने वो यज्ञ में जाके भूल की है। यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध हुआ है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उनकी प्रसन्नता के लिए उनसे वर मांगो, वो जल्दी ही क्षमा कर देंगे। और फिर सारे देवता ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान सब कहाँ जाते हैं? कैलाश में जाते हैं। छोटा सा भजन गाओ। और सब कैलाश में जाके शंकर भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहाई प्रभु तार तार तू, प्रभु तार तार
कैलास के निवासी नमो बार बार नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू प्रभु तार तार तू बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो प्रभु तार तार तू भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया निराश ना किया मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया आज ने जो चाहा वरदान दे दिया वरदान दे दिया बड़ा है तेरा दायरा हो बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू बड़ा दातार तू आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू बोलो तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू प्रभु तार तार तू बखान क्या करूं मेरा भोगे ढेर का भोगे ढेर का बखान क्या करूँ मैं लाखों के ढेर का लाखों के ढेर का चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का खजाना कुबेर का चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वारो हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू प्रभु ओमकार तू आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू प्रभु तार तार तू क्या क्या नहीं दिया तूने हम क्या प्रणाम दे हम क्या प्रणाम दे क्या क्या नहीं दिया तूने हम क्या प्रमाण दे हम क्या प्रमाण दे बस गए समुद्री लोक तेरे नाम से प्रभु तेरे नाम से बस गए शंभु त्रिलोक बस तेरे नाम से प्रभु तेरे नाम से जहर पिया जीवन दिया हो जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तू इतना उदार तू आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू ओ प्रभु तार तार तू तेरी कृपा बिना नहीं हो तेरी कृपा बिना नहीं ये एक भी अणु लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु हे कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू बोले तार तार तू बोलो बोले बाबा की जय कल स्कूल नहीं जाना नहीं जाना स्कूल अच्छा सुनिए ना तो पाँच लोग स्कूल गया ना तो 1:30 बजे आता है तो और फिर जैसे ही सबकी स्तुति और वंदना पूरी हुई तब शंकर भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, नागम प्रजेश बलानाम वर्णये नानुचिंतये
देवमाया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। प्रजापति भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो कि अपराधी को न तो मैं चर्चा करता हूँ और न तो मैं याद करता हूँ, इसीलिए तो उनको भोले बाबा बोलते हैं। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। और जैसे ही सती माता का जो शरीर होता है तो शंकर भगवान लेके चलते हैं, तो विष्णु भगवान के चक्र द्वारा उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, 52 वही शक्तिपीठ में परिणित होते हैं। अब जिस किसी को जो कुछ भी यज्ञ का फल मिला था उसके लिए भगवान वरदान दे रहे हैं और उसका उपाय दे रहे हैं। क्या दक्ष प्रजापति का जो सिर चला गया था उसको निकाल के बकरे का सिर लगाया गया, क्योंकि बकरा ही पूरे दिन क्या करता है, मैं। और उनको भी बहुत अहंकार था, इसीलिए उनके ऊपर बकरे का सिर लगाया गया। फिर जब उनके ऊपर बकरे का सिर लगा ना और उन्होंने फिर से यज्ञ किया तो वो स्तुति की उन्होंने, जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो बम 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 ऐसे समझ आ रहा है। इसलिए बम 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 बोले बोलते शंकर भगवान के मंदिर में जाके हम बोलते ना बम 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 बम। बोले तो कुछ पता ना चला तो ये बोल यानी कि जैसे ही हम भगवान को वो याद दिलाते हैं उनके ससुर की उनको याद आ जाती है और भगवान हंसते हैं। तो ये तो ससुर की याद दिलानी चाहिए कि नहीं? दिलानी चाहिए ना। कुंडली पे करते हैं इतनी देर हम बोले। फिर भगदेव मित्र देवता के नेत्र भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखेंगे। भग देवता के नेत्रों निकाल दिए गए थे, तो वो मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखेंगे। उषा जिनके दांत टूट गए थे उनको बोला कि आप सत्तू खाना, यानी पिसा हुआ अन्न खाने वाले बनेंगे। वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करेंगे। अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा शंकर भगवान ने वरदान दिया। क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चय हुआ है, यानी कि भगवान को भाग दे दिया गया था ना, तो वो क्या बोला कि जो बचा हुआ होगा ना वो शंकर भगवान का भाग। अध्वर्यु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई थी उन्हें बोला गया कि अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से काम करेंगे। भृगु जी की दाढ़ी निकाली गई थी और भृगु जी बोल रहे थे कि मुझे तो दाढ़ी के बिना चलेगा नहीं, तो उनको बकरे सी दाढ़ी और मूछ दे दी गई। तो ऐसे सबका निवारण शंकर भगवान ने कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इदं पवित्रं परिसचेष्टितं। कुरुनंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयुष्य को बढ़ाने वाला है तथा पाप पुंज को नष्ट कर देने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। बोलो शंकर भगवान की जय। फिर विदुर जी फिर से प्रश्न पूछते हैं। तब आगे चरित्र आता है कि सनकादिक, नारद, भृगु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया नहीं। और उत्तानपाद, जो अभी हमने 3 बेटियों का देखा वंश, है ना, आकृति, देवहूति और प्रसूति। अब हम बेटों का देखेंगे। तो
बेटों में कितने बेटे थे उनके? मनु और शत्रुपा के दो। एक था प्रियव्रत और एक था उत्तानपाद। तो ये जो पुत्र थे उनमें से मैं आपको उत्तानपाद का चरित्र बताओ। बता रहा हूँ। ऐसा मैत्री जी ने विदुर जी से बोला, परीक्षित राजा को सुखदेव जी ने बोला। आकादी वाला जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यु एतरा यत्सुतो ध्रुव। क्या बोला? उत्तानपाद की दो पत्नी थी, एक थी सुनीति और एक थी सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी और सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था उन्हें वैसी वो प्रिय नहीं थी। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुषन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। क्या हुआ? ये उत्तानपाद सुरुचि सुनीति हमें ऐसे समझने चाहिए कि हम ही है वो। कैसे? उत्तान और पाद है ना। उत्तान यानी उल्टा। तो जब हम गर्भ में होते हैं तो हमारे पग ऊपर की ओर और नीचे सिर होता है। आपने उधर सुना है? कौन है? दूसरा श्री राधा जी की जय। जय। तो उत्तानपाद यानी हम जीव। हमारी दो पत्नी कौन सी है? एक सुनीति, सु यानी कि अच्छी नीति, सुरुचि यानी अच्छी रुचि, है ना। तो हमें हमारा मन जो कहता है उसमें हमें रुचि होती है। सुनीति यानी कि नीति में जो अच्छा बोला गया है वो हमें अच्छा लगता नहीं है। यानी सब कुछ हम अपने शास्त्र में बता गया है वो हम नहीं करते हैं। जैसे कि शास्त्र में बोला गया है कि जल्दी उठो ब्रह्म मुहूर्त में, पर हमें पता है कि 4 बजे उठना चाहिए तो भी हम जगते नहीं हैं। जो हमारा मन माना आचरण है वही हम अपनाते हैं। वो क्या है? सुरुचि। तो सबको सुरुचि ही पसंद है, सुनीति पसंद नहीं है। और वो सुरुचि का पुत्र था उत्तम, वो उनके पिता की गोद में बैठा हुआ था। उसी समय ध्रुव जी का वहाँ पे आगमन हुआ और जैसे अपने भाई को अपने पिता की गोद में बैठा हुआ देखा तो उनको भी स्वतः उनके गोद में बैठने की इच्छा हुई। तभी क्या होता है? तपसाराध्य पुरुषम तस्वैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं प्रतीक्षसि कृपासनम। क्या बोला कि जैसे ही ध्रुव जी बैठे तुरंत सुरुचि ने हाथ पकड़ के उनको अपने पिता की गोद में से उठा लिया और ध्रुव जी को बोला कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। तो तुझे अगर ऐसी दुर्लभ चीज की इच्छा है, सिंहासन की इच्छा है, तो तुझे तपस्साराध्य पुरुषम तपस्या करनी पड़ेगी। और फिर वो नारायण की आराधना करके उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तुझे ये गोद मिलेगी। तब ध्रुव जी को अपनी माता के वचन से बहुत दुख होता है और फिर वो अपनी माता को जाके सब कुछ बताता है। पर वो कौन है? सुरुचि, जिसका स्वभाव वो क्या है? सुनीति, जिसका नीति अच्छा है, जो हमेशा धर्मों पे चलती है ना। तो वो दूसरे के प्रति भड़काती नहीं है। उसने क्या बोला? ठीक ही तो बोल रही है तेरी माँ,
क्या बोला? ठीक ही तो बोल रही है। देख, किसी भी मनुष्य को दूसरे मनुष्य के लिए अमंगल की बात नहीं करनी चाहिए और किसी का बुरा हमें सोचना नहीं चाहिए। जबकि तेरे पिता जो है वो तो मुझे पत्नी क्या दासी तरीके से भी स्वीकार करना चाहते नहीं है। तो जो तेरी सौतेली माँ ने बोला है वो सब कुछ ठीक है, तो तू उसमें द्वेष कर नहीं। बस एक काम कर कि उसने जो आज्ञा दी है वो आज्ञा का पालन कर, क्योंकि तेरे परदादा कौन? ब्रह्मा जी, क्योंकि ये सारा ब्रह्मा जी से ही चालू हुआ है कि ब्रह्मा जी यानी तेरे परदादा को जो पद प्राप्त हुआ है, तेरे पिताजी को जो सिंहासन मिला है, वो सभी भगवान की कृपा से और उनकी तपस्या से ही मिला है। अतः तू भी वो मार्ग के ऊपर चल। इस तरीके से जब अपनी माँ के वचन को सुनता है तो वो तप करने के लिए प्रविष्ट हो जाता है और सिर्फ 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी तप करने के लिए निकलते हैं। बोलो ध्रुव महाराज की जय। अब कब किसी का शुभ संकल्प होता है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, ऐसे उद्देश्य से कोई संकल्प करके निकलता है तो भगवान उसके लिए खुद ऐसा मार्ग बना देते हैं। उनको गुरु जी मिल जाते। कौन? नारद जी। गुरु जी के गुरु जी कौन है? नारद जी। अब गुरु जो होता है ना, वो पहले ठोकता पीटता है, परीक्षा लेता है और फिर ज्ञान देता है। क्या बोला कि तू अभी बच्चा है, तेरी खेलने कूदने की उम्र है, तो उसी में मस्त रह। इतनी उम्र में किसी को कोई अपमान या सम्मान थोड़ी लगता है, इसलिए तू वापस जा और अपने पिता के जैसे ही तू बड़ा बनके उनका सिंहासन है वो प्राप्त करना। तब ध्रुव जी बोलते हैं, बाबा जी मुझे ऐसा उल्टा उपदेश मत दो। मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। आप उसमें मेरी कोई मदद कर सकते हो तो बोलो। तब क्या होता है? तब नारद जी को पता चल जाता है कि चेला पक्का है और नारद जी उनको उपदेश देते हैं। उपदेश में उनको बोलते हैं कि तू भगवान में मन लगाकर भजन कर, तत्तात गच्छं भद्रम, तेरा कल्याण होगा। ते यमुनायास्तटं शुचि, अब तू श्री यमुना जी के तट पर परम पवित्र पुण्यम मधुवनम यत्र, जहाँ के पे पवित्र मधुवन है, वहाँ सानित्यम नित्यदा हरे, श्री हरि का नित्य जहाँ पे निवास है उसी की शरण में जा। तब यमुना जी की शरण में गुरु जी जाते हैं और जैसे गुरु जी ने बताया होता है कि भगवान के बालों से मूर्ति बनाना और फिर निरंतर उनका ध्यान करना, वैसे ही वो करते हैं। जपस्य परमो गुह्यम श्रूयतां मे नृपात्मज, यं सप्तरात्रा प्रपठन् पुमान पश्यन्ति खेचरान्। अब उनको मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जो मंत्र है वो ध्रुव जी को मिलता है और यहाँ पे नारद जी बोल रहे हैं कि अगर कोई इसका 7 रात जब करता है तो उस मनुष्य को आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल
की जय। अब अपने गुरु के बताए हुए कठिन मार्ग पे वो चलने लगते हैं और भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। पहले जब वो खाते हैं तो फूल फल आदि का सेवन करते हैं। फिर जब फ्रूट और सब खाना भी छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, पत्तियाँ खाते हैं। फिर पत्तियाँ खाना भी छोड़ देते हैं। उसके बाद सिर्फ केवल जल का आहार वो लेते हैं। फिर जल भी लेना छोड़ देते हैं और सिर्फ वायु का भक्षण वो करते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो वायु भी पीना छोड़ देते हैं और एक पैर पे खड़े हुए जब ध्रुव जी उनके अंगूठा जो है वो पृथ्वी पर दबता है तो वो पृथ्वी भी भार सहन कर सकती नहीं है। और जैसे उसका श्वास प्रश्वास रुक जाता है तो समस्त सृष्टि के जितने भी जीव है उनका श्वास प्रश्वास रुक जाता है। इससे समस्त लोक और लोकपालों में बड़ी पीड़ा हो जाती है। सलोकपाला शरणम ययुर हरिम, यानी समस्त लोक और लोकपाल की ये पीड़ा देखकर जो देवता लोग हैं वो किसकी शरण में जाते हैं, श्री हरि की शरण में जाते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं कि आप लोग चिंता मत करो। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने मुझ में ऐसा चित्त जोड़ लिया है कि अब उसके चित्त में केवल मैं ही मैं हूँ। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। उसी से ये सब प्राणियों के जो श्वास है वो निरुद्ध हो गए हैं। बोलो ध्रुव महाराज की जय। अब वो समय आ गया है कि मैं उनका दर्शन करने जाऊँ। भगवान बोल रहे कि मैं भक्त का दर्शन करने जाऊँगा। भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और ध्रुव को आवाज देते हैं, पर ध्रुव का ध्यान इतना स्थिर है कि वो भटकता नहीं है। फिर भगवान जो ध्रुव जी के हृदय कमल में जो छवि है उसको तिरोभाव करते हैं, यानी वो हटा देते हैं। और जैसे ही हटा देते हैं तुरंत ध्रुव जी घबरा जाते हैं और उनके नेत्र खुल जाते हैं। बोलो ध्रुव महाराज की जय। जैसे ही बालक ध्रुव जी को प्रभु का दर्शन होता है तो वो कुछ, अरे गुरु जी से मैंने ये तो सुना था कि भगवान की तपस्या कैसे करते हैं, माता से भी सुना था कि भगवान का ध्यान कैसे करते हैं, पर ये नहीं सुना था कि भगवान सामने आए तो क्या करते हैं। अगर कुछ पढ़ा लिखा होता तो मैं भी भगवान की स्तुति करता। तब वो अंतर्यामी भगवान अपने भक्त की मन की बात जान लेते हैं। तभी वो अपना जो शंख है वो ध्रुव जी के कपोल पे लगाते हैं। जैसे ही वो ध्रुव जी के कपोल पे शंख लगाते ना तुरंत ध्रुव जी को तो सब वेदों का, सब ग्रंथों का ज्ञान हो जाता है और फिर वो वेदमयी वाणी से भगवान की 9 श्लोकों में स्तुति करते हैं। ध्रुव जी बोलते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं। कि ध्रुव जी तो कहीं पढ़ने गए नहीं हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। आप ही सबके प्रभु के रूप में अंतर्यामी रूप से विराजमान हो। हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वेदाहं ते व्यवस्थितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दूरापमपि सुव्रत। उत्तम व्रत का पालन करने वाला राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जान गया हूँ। और भगवान क्या बोलते हैं, यद्यपि तूने मेरी तपस्या पद को प्राप्त करने के लिए की है, उस पद का
का प्राप्त होना बहुत ही कठिन है, पर मैं तुझे वर देता हूँ कि जो पद अति दुर्लभ है वो तुझे प्राप्त होगा। और इसीलिए भगवान ने ध्रुव लोक बनाया, उनके लिए एक नया लोक किया, और वो लोक में आज भी ध्रुव जी, भगवान का ध्रुव लोक वो वैकुंठ का एंट्रेंस द्वार है। क्या है? एंट्रेंस है, जहाँ पे जितने भी सप्तर्षि गण हैं, जितने भी ग्रह और नक्षत्र है, जितने भी तारागण हैं, दक्षिणा करते हैं। बोलो ध्रुव महाराज की जय। भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा है। और क्या बोला? ध्रुव पद तो प्राप्त करवाया, इतना नहीं, और बोला अभी तुझे 36,000 वर्ष तक, 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करना है। इतने साल का राज्य दे दिया, और ऐसा बोल के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी को लगा कि मैंने तो ऐसे ही मांग लिया है, इतने सर्वसमर्थ भगवान सामने है, और ऐसा पाने के लिए मैंने तपस्या की, तो ये मेरा जन्म ऐसा ही है। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब वो भी हो जी है गया ना? ना। इसके पहले के जन्म में तपस्या करने वाले ही ऋषि मुनि थे। उस समय वहाँ पे एक राजा अपनी सेना के साथ आता है, और उसकी सेना उसकी सब प्रकार से सेवा करती है। तब उनकी जैसे ही आँख खुलती है ना, तो वो देखते हैं, और उनको ऐसा होता है कि राजा बनने में भी कोई हानि नहीं है। अब भगवान का भक्त जो कुछ भी संकल्प करता है वो भगवान पूरा करते हैं, क्योंकि भगवान कैसे है? भक्त वत्सल। तो इसीलिए दूसरे जन्म में ध्रुव जी राजा बने। खाली एक पल के लिए सोचा तो भी इसलिए हमें कोई भी संकल्प करना ही नहीं है। कितना कंट्रोल करना है। अच्छा भी संकल्प नहीं करना है, किसी का बुरा करने के लिए भी संकल्प नहीं करना है। इसीलिए हर समय सावधान रह के, हर संकल्प के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा है ना, जो अपने आप को साधता है। साधने का मीनिंग क्या है? जो हमेशा जागरूक रह के भगवान का ही चिंतन करें। थोड़ी देर के लिए भी भटकोगे ना, तो ये संसार भटका देगा, ये माया ऐसी है। वापस आना पड़ेगा। पर देखो, जैसे भी भजो, जैसे भी करो, और भगवान अपने भक्त का उद्धार तो करते करेंगे, हैं। है ना? बोलो भक्त वत्सल भगवान भगवान की